वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले फ्राइडे फिर से मार्केट ने मैजिकली हमारे सेटअप पे काम किया। एग्जैक्टली जो चीज़ें हमने आपको बताई थी कि मार्केट नेगेटिव दिखती है, अगर मार्केट ने 25,070 लेवल को लोअर साइड ब्रेक किया तो एक ट्रेंडिंग फॉल आएगा मार्केट में। एग्जैक्टली वही हुआ, पूरा दिन सुपर ट्रेंड नेगेटिव था, लेवल ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा फॉल आया एंड एक कैंडल जो दिन में बनी थी उसमें ऑप्शन सडनली 30-40% स्पाइक कर जाते हैं। तो होप आपका अच्छा दिन रहा होगा फ्राइडे का, अगर आपने हमारे सेटअप को फॉलो किया होगा, क्योंकि सेटअप में बहुत क्लियरली आपको पता था नेगेटिव मार्केट और बेयरिश मार्केट के लिए आपको ट्रेड्स बनाने हैं। बुलिश मार्केट का कोई सेटअप नहीं बना पूरे दिन में, तो अच्छे खासे ट्रेड्स के मौके थे। एक बार फ्राइडे की मार्केट देखेंगे एंड उसके बाद मंडे का सेटअप भी डिस्कस करेंगे एंड पोजिशनली मार्केट में क्या हो रहा है। 25,000 के बिलो क्लोजिंग आई है, तो क्या यहाँ से ट्रेंड पोजिशनली भी नेगेटिव हो रहा है मार्केट में या कोई सपोर्ट बाकी है। मंडे का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते, देखिए क्या मैजिकली मार्केट ने हमारे सेटअप पे काम किया। ओपनिंग से ही आपको पता था ट्रेंड नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने आपको मेजर रेजिस्टेंस लेवल बताया था 25,130। वहीं मॉर्निंग की पहली कैंडल शार्प रेड बनती है लेवल से, ठीक है, क्लियर कट रेड कैंडल डिप करते हैं। एक बार मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल कहाँ बनाई है, हमारे 25,070 सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। अभी तक हमने यही रेंज आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,070, मेजर रेजिस्टेंस 25,130। मार्केट को रैली करना होता तो मार्केट 25,130 को अपसाइड ब्रेक करती तो रैली आएगी, और इन केस मार्केट अगर 25,070 को लोअर साइड ब्रेक कर देगी, मार्केट में ट्रेंडिंग फॉल आएगा, फिर आपको नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने। एग्जैक्टली यही सेटअप मैंने आपको बताया था। और हुआ क्या, 25,070 को हम कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद ट्रेंडिंग फॉल देखने को मिलता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप ये मैजिकल फॉल कैच कर सकते थे, क्योंकि ये जो एक कैंडल आपको दिख रही है ना, इस एक कैंडल में सडनली ऑप्शन 30-40% मूव कर जाते हैं अपसाइड। मार्केट में इतना सडन मूव आता है इस कैंडल से। सिंपली आपको पता था बेयरिश मार्केट है और नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने थे। गजब का फॉल देखने को मिला, और उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जोन था 24,975 से 25,000, ठीक है। इस जोन में बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। ये देखो पहली बार बाउंस आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की 24,975 पे, फिर डिप करते हैं, फिर इस जोन में रेजिस्टेंस फेस की मार्केट ने, फिर इस जोन में रेजिस्टेंस फेस की, और डे एंड में भी 25,000 पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करती है। डे एंड में ज़्यादा मूव्स नहीं थे, लेकिन जो मूवमेंट थी, जो ट्रेड्स के मौके थे, वो मॉर्निंग में आपको सिंपली पता था कि भाई जब 25,070 लोअर साइड ब्रेक होगा तब आपको फॉल के लिए और नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं, और वो फॉल आया और गजब का मूव देखने को मिला। होप आपने ये ट्रेड बनाया होगा एंड इसके बाद ज़्यादा ट्रेड्स के मौके नहीं थे दिन में। कैसा आपका दिन रहा फ्राइडे का, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि सेटअप तो फिर से परफेक्ट था। लेकिन फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है, मंडे क्या होगा, मंडे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से कैसे ट्रेंड डिसाइड होगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के पोजिशनल चार्ट पे, जहां कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। चलिए निफ्टी का पोजिशनल चार्ट देखते हैं, वीकली क्या सेटअप है, निफ्टी का पोजिशनल हमारा क्या सेटअप है। अब देखो सबसे पहले 25,000 से 25,200 ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन था। यहां से हमें मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्टेड था 25,000 से, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे 25,000 लेवल भी है और हमारी ट्रेंड लाइन भी है। अब हुआ क्या है, फ्राइडे क्लोजिंग 25,000 के बिलो आ चुकी है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अभी भी आप देखोगे ना, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने होल्ड किया जो जस्ट 25,000 लेवल के बिलो है, जिसका लेवल ऑलमोस्ट 24,950 निकल के आता है। तो मंडे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है। अगर मार्केट को फर्दर नेगेटिव होना है, फर्दर ट्रेंड बेयरिश बनाना है, और ये जो बुलिश ट्रेड था इसका अगर एसएल हिट होना है, तो मंडे वो हिट हो जाएगा। अगर मंडे हम ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज हो जाते हैं, तो ये मान लो कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से पोजिशनली नेगेटिव हो चुका है और मार्केट में फिर फर्दर फॉल आ सकता है 24,350 लेवल तक। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के बिलो रेड कैंडल से क्लोज करेगी, तब मार्केट फर्दर नेगेटिव होने वाली है। इस चीज़ को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनली है मंडे ये ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज कर जाते हैं तो फिर से ट्रेंड नेगेटिव है, और इन केस मंडे अगर लोअर लेवल से बाउंस बैक आता है, क्योंकि थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग, नेगेटिव ओपनिंग दिख रही है अभी,
अगर मंडे कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो जाती है और फिर से हम 25,000 के अबव आ जाते हैं तो फिर से मार्केट एक अप ट्रेंड में एंटर कर जाएगी। तो इसलिए मंडे का दिन मेक और ब्रेक डे है। अगर मार्केट 25,000 के अबव क्लोज होती है तो फिर से ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, मार्केट में रैली एक्सपेक्टेड है। और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज हो जाती है तो ट्रेंड नेगेटिव और बेयरिश हो जाएगा। तो मंडे का दिन मेक और ब्रेक है पोजिशनली मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपडेट थी जो आपको पोजिशनली ध्यान रखना है। होप क्लियर है। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया है एंड ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन कहाँ से डिसाइड होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये पोजिशनल सेटअप है, मोस्टली लोग पोजिशनल ट्रेड्स नहीं करते। इंट्राडे कौन सा सेटअप काम करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो डायरेक्टली आप डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो, ये निफ्टी का हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। रेजिस्टेंस में तो कोई डाउट नहीं है, 24,975 से 25,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद 25,070 एंड 25,130 जो दोनों लेवल्स फ्राइडे भी मार्केट ने यूज किए थे, जिनके अकॉर्डिंग फ्राइडे भी हमें ट्रेड्स मिले थे। डाउन साइड डायरेक्टली लेवल है 24,815, उसके बाद 24,700। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना मंडे, वो ये जोन है। अगर मार्केट को मंडे कोई भी बुलिश ट्रेड देना है आपको और अगर हमें रैली के लिए ट्रेड्स बनाने हैं मंडे, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट 25,000 को अपसाइड ब्रेक कर दे, तब मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी, फिर हम बुलिश ट्रेड्स बनाएंगे और उसमें ये दोनों अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट में 25,000। एक बार ब्रेक होने के बाद बार बार इस लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया है फ्राइडे, तो मंडे के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मंडे मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट 25,000 को ब्रेक करेगी, फिर मार्केट में रैली आएगी और फिर आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने। अपसाइड लेवल्स और टारगेट भी मैंने आपको बता दिए। और डाउन साइड देखो, डाउन साइड के लिए ना एक बहुत सिंपल लॉजिक रीजन मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर से याद दिला देता हूं। किसी भी दिन अगर कोई डे लो बनता है और नेक्स्ट दिन अगर वो डे लो ब्रेक हो जाए ना, तो वो ये दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड फर्दर नेगेटिव है और मार्केट में और वीकनेस है। तो सेम लॉजिक हम मंडे के लिए भी यूज करेंगे। जो फ्राइडे का डे लो बना है 24,920 लेवल, तो मंडे अगर मार्केट को फर्दर नेगेटिव होना है, अगर हमें बेयरिश ट्रेड्स बनाने हैं, तो हम वेट करेंगे 24,920 के लोअर साइड ब्रेक होने का, तब नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाएंगे और उसमें टारगेट होगा 24,815। तो सिंपल क्लियर सेटअप है मंडे के लिए। 25,000 के अबव मार्केट बुलिश होगी और मार्केट में रैली आएगी, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और 24,920 जो हमारा फ्राइडे का डे लो लेवल था, अगर ये लोअर साइड ब्रेक होता है, ये इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। ये 80 पॉइंट्स की रेंज आपको याद रखनी है। जिस साइड ये रेंज ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने हैं। इतना ही सिंपल मंडे के लिए चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप है। होप क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है। फ्राइडे क्लियर कट ऑप्शन चेन डाटा नेगेटिव था, इसलिए मार्केट में फॉल आया। एक बार मैं आपको डाटा दिखा देता हूं। सबसे पहले टोटल वाई देखो, कॉल राइटिंग है 17 लाख, पुट राइटिंग है 10 लाख। क्या ज्यादा है? कॉल राइटिंग। जब भी कॉल राइटिंग ज्यादा होती है मार्केट नेगेटिव होती है और मार्केट में फॉल आता है, यही चीज मैंने आपको बताई है। तो एग्जैक्टली फ्राइडे भी आपको पता था कि इससे मार्केट में फॉल आने वाला है, एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है, अभी गैप है 7 लाख का, कॉल राइटिंग ज्यादा है और गैप है 7 लाख का। अगर ये गैप और इंक्रीज होता है, मोर देन 10 लाख हो जाता है, तो मार्केट फर्दर नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। टोटल वाई को कैसे यूज करना है वो समझा रहा हूं मैं आपको। अगर ये गैप फर्दर इंक्रीज हुआ, मोर देन 10 लाख हो गया मंडे, तो मार्केट फर्दर नेगेटिव, मार्केट में फर्दर फॉल आएगा। और अगर ये गैप कम होने लगता है, लेस देन 4 लाख आ जाता है, यानी ये लेस देन 4 लाख कब आएगा? जब पुट राइटिंग इंक्रीज होगी, तब मार्केट फिर मंडे रैली कर सकती है और मंडे मार्केट फिर बुलिश होगी। तो ये गैप भी जरूर देखें, इसके अकॉर्डिंग भी आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अगर गैप मोर देन 10 लाख हो जाता है तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश है। गैप रिड्यूस होता है, पुट राइटिंग बढ़ती है, यानी ऑप्शन में पुट राइटर्स पुट को और ज्यादा सेल करते हैं, तो मार्केट बुलिश होगी और गैप लेस देन 4 लाख हो जाएगा, उसमें फिर मार्केट में रैली देखने को मिलेगी। ये पता लग रहा है टोटल वाई से। ठीक है, इसे ऐसे यूज करना है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का है एज पर ऑप्शन चेन, वो भी देख लेते हैं। 25,000 के जस्ट बिलो क्लोजिंग आई है। यहाँ पे ना सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर वाई है। तो सपोर्ट कहाँ पे है? 24,900 पे एज पर ऑप्शन चेन सपोर्ट है
ऑलमोस्ट 49,000 टू हाई का गैप है, 50,000 मान लो, तो 24,900 मेजर सपोर्ट है। चार्ट्स पे भी इसी के आसपास हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस किया है। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट में फॉल आएगा। ऑप्शन चेन भी सेम चीज़ बता रही है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 25,100 पे रेजिस्टेंस है, क्लियर कट, ठीक है। 25,100 पे मेजर रेजिस्टेंस है, तो एज पर ऑप्शन चेन ये मंडे मार्केट की रेंज हो सकती है। अगर मार्केट में कोई बड़े मूव्स आने हैं तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे। छोटे मूव्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग सिंपली आप ट्रेड बना सकते हैं। सेम सेटअप ऑलमोस्ट ऑप्शन चेन से भी कंफर्म हो रहा है, तो सिंपली हम चार्ट्स वाला सेटअप फॉलो करेंगे। सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दी है। टोटल वाई कैसे यूज करना है, ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, चार्ट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कैसे ट्रेड्स बनाने मंडे, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। होप सारी चीजें क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट्स में आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, एंड चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते।